सफलता और मेहनत कहते हैं कि एक दूसरे के पूरक होते हैं, परंतु इस बात से भी आप सहमत होंगे कि जीवन में सफलता के लिए किस्मत का होना भी बहुत ज़रूरी है। चाहे बात करें नौकरी की, नौकरी में इंटरव्यू, नौकरी में सिलेक्शन, नौकरी में अच्छी पोस्टिंग, अच्छा ट्रांसफ़र और अच्छा आपको रिस्पांस मिले, वो आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। इसी प्रकार आपका व्यवसाय का सिलेक्शन अच्छा हो, व्यवसाय अच्छा चले, आपको बहुत लाभ हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी आपको बेनिफिट दिलाने वाली हों, तो वहाँ किस्मत का ही हम साथ मानते हैं। अब चाहे शादी हो, विदेश जाना हो, विदेश में सेटल होना हो, या पढ़ाई में कोई ब्रांच का सिलेक्शन होना हो, ब्रांच मिलना हो, ये सब आपकी मेहनत के साथ साथ आपकी किस्मत पर भी बहुत निर्भर करता है। तो अब किस्मत कनेक्शन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र अनिल गोस्वामी। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु शास्त्री। हमारे वीडियोस में आपको नियमित रूप से जानकारी दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु से जुड़े हुए ऐसी रोचक जानकारियों की, जिनको कि आप अपने दैनिक जीवन में देखेंगे तो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगी। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं किस्मत कनेक्शन की, यानी कि किस्मत आपको कितना प्रभाव देती है लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए, मनचाही चीज़ को अचीव करने के लिए। अब किस्मत का ग्रह होता है बृहस्पति, जिसे कि जुपिटर भी बोलते हैं और जिसको कि गुरु भी कहा जाता है। तो बृहस्पति है किस्मत का ग्रह। कालपुरुष की कुंडली देखें तो आपके लक हाउस में विराजमान होता है बृहस्पति। हो सकता है कि आपकी कुंडली में आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति ना बैठा हो, आपकी कुंडली में किसी अन्य हाउस में बैठा हो, परंतु वह जिस भी हाउस में बैठा होगा वहाँ से आपको आपकी किस्मत में वृद्धि कर रहा होगा, वो आपको कुछ ना कुछ गेन दे रहा होगा। और भाग्य स्थान में जो भी ग्रह बैठा होगा वो वहाँ बैठकर आपके लिए लाभ की बातें कर रहा होगा, और नाइन्थ हाउस में जो भी ग्रह बैठा होगा वो वहाँ पर आपको उत्तम फल दे रहा होगा। अब बात करते हैं जुपिटर के, यानी कि बृहस्पति के मित्र ग्रहों की। तो बृहस्पति के लिए मित्र ग्रह है सूर्य, चंद्र और मंगल। अगर सूर्य, चंद्र और मंगल मजबूत होते हैं तो आपकी किस्मत के कनेक्शंस जुड़े रहते हैं, आपकी किस्मत आपका साथ देती है। आप जो भी काम करेंगे वो आपको साथ देगी, आपके भाग्य में वृद्धि होगी जब सूर्य, चंद्र और मंगल साथ ही साथ बृहस्पति भी मजबूत होते हैं तो। और अगर ये ग्रह मजबूत नहीं है तो आप चाहे जितना परिश्रम कर लें, आपको सही फल प्राप्त नहीं होगा। तो बृहस्पति के जब मित्र ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी, परंतु इसके विपरीत अगर बृहस्पति के जो शत्रु ग्रह हैं वो मजबूत होते हैं तो आपके भाग्य में कमी होती है। आप चाहे जितना परिश्रम कर लें, आपको सही फल की प्राप्ति नहीं होती। अब देखें कौन कौन से ग्रह हैं जो कि बृहस्पति के यानी कि जुपिटर के शत्रु हैं। तो राहु, शुक्र और बुध, ये तीनों ग्रह हैं जो कि बृहस्पति को सपोर्ट नहीं करते हैं। राहु और गुरु का तो एक विशेष योग भी बनता है, आपने अवश्य सुना होगा उसको। राहु गुरु का गुरु चांडाल योग कहा जाता है। अगर ये शत्रु ग्रह यानी कि राहु, शुक्र और बुध, ये तीनों ग्रह या इनमें से कोई भी ग्रह मजबूत होता है तो आपकी किस्मत में कुछ व्यवधान आते हैं। आपकी आय के स्रोत जो हैं वो बंद होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। नियमित आय तो आपकी जैसे ना के बराबर हो जाती है। आप कर्ज में फंस सकते हैं, आपके परिवार में रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, मधुरता गायब हो जाएगी और छोटी छोटी बातों पर तकरार तो सामान्य बात हो जाएगी। यानी कि ये ग्रह अगर मजबूत होते हैं तो आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा और सफलता आपको बहुत न्यून ही मिलने वाली है। और अगर आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहाँ की आप परिश्रम अधिक कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, निराशा है, परिवार में आपको वाद विवाद है, आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, आय के स्रोत भी आपके कम हो गए हैं या आपकी आय अचानक से कम हो गई है, तो आपको कुछ उपाय करना चाहिए, उससे आपको अच्छा फल मिलने लगे।
तो इस चर्चा में सबसे पहले बात कर लेते हैं राहु ग्रह की। अगर राहु ग्रह को मजबूत करना है तो पक्षियों को जौ का दाना डालना चाहिए। सुबह उठिए, किसी बगीचे में जाइए या आपकी छत पर या आसपास कोई भी पक्षी होते हैं उनको थोड़े से जौ के दाने रख दीजिए। वे जौ का दाना चुगेंगे तो आपका राहु ग्रह मजबूत होगा। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आप गणेश जी की प्रार्थना करें, गणेश जी के दर्शन करें, विशेष तौर से बुधवार के दिन दर्शन करें या सप्ताह के 7वें दिन दर्शन करें और उनको थोड़ी सी दुर्वा चढ़ा दें। आप गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएंगे तो शनि उनका बुध का जो बुरा प्रभाव है वो कम होने लगेगा। एक बात और, जब आप अपने किसी काम पर जाएं तो उस चढ़ाई हुई दुर्वा में से थोड़ी सी दुर्वा निकाल लीजिए, अपने पर्स में, अपनी जेब में, अपने पॉकेट में रख लीजिए, तो निश्चित रूप से वो आपको उत्तम फल देगी। अगर शुक्र ग्रह मजबूत नहीं होता है तो आपको बहुत विपरीत प्रभाव देता है। आप फालतू में खर्च करने लगेंगे, शोमैनशिप पे खर्च करेंगे, आमदनी होगी नहीं, परंतु दिखावा आपको बहुत पसंद होगा। आप दिखावे में कर्ज लेके भी खर्च करना पसंद करेंगे और एक बार कर्ज ले लिया तो आप कर्ज में फंसते जाएंगे, यानी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो आइए मैं बताता हूं कि शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको कौन से उपाय करना चाहिए ताकि आप इस सर्किल में न फंसे। प्रत्येक शुक्रवार को गाय को आलू खिलाएं। नियमित रूप से आप गाय को थोड़े से आलू खिलाएं, आधा किलो 1 किलो आलू खिलाएं गाय को। अगर उबाल के खिलाते हैं आप आलू तो और श्रेष्ठ होगा। तो ये है, मैंने आपको उपाय बताया जो कि है राहु के लिए, शुक्र के लिए और बुध के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं बृहस्पति के मित्र ग्रहों को भी कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए आपको सूर्य को प्रणाम करना है, उनसे प्रार्थना करना है कि वो आपको सफलता प्रदान करें। अगर आप सूर्य उदय के समय उनको जल चढ़ाते हैं तो ये तो सोने में सुहागा हो जाएगा। बात करते हैं चंद्रमा की। तो चांदी के गिलास में आप पानी पिएं या चांदी का टुकड़ा अपने साथ में रख लें, एक चौकोर टुकड़ा ले लें चांदी का, वो अपने साथ रखें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और बात करते हैं मंगल की। तो मंगल के लिए आप हनुमान जी की प्रार्थना करें। प्रत्येक मंगल को हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर उसका टीका माथे पर लगाएं, तो ये आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आपसे चर्चा की कि किस प्रकार आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, किस्मत को मजबूत कर सकते हैं और वो जो ग्रह जो कि बृहस्पति के मित्र ग्रह हैं उनको मजबूत कर सकते हैं और जो बृहस्पति के शत्रु ग्रह आपको हानि पहुंचा रहे हैं उनको भी आप अपने फेवर में कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए नियमित रूप से विशेष जानकारी लेकर आते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र के विषय में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए।